नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर। इस खास प्रोग्राम में हम बात ऐसे अपराधियों की करते हैं जिनके नाम लेने से ही लोगों में दहशत भर जाती थी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही अपराधी की जिसे समय ने बीहड़ का राजा बना दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पान सिंह तोमर की, जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद बीहड़ को अपना घर बनाया। बीहड़ वही जगह है जहां पुलिस वाले अपना कदम रखने से पहले 100 बार सोचते थे। पान सिंह तोमर ने अपने आतंक की ऐसी छाप छोड़ी थी जिसे लोग आज भी सुनकर सहम जाते हैं। लोगों के बीच पान सिंह तोमर का ऐसा खौफ था जिससे पार पाना बड़े बड़े अपराधियों तक के बस की बात नहीं थी। लेकिन जुर्म का अंत एक दिन जरूर होता है। पान सिंह तोमर के युग का भी अंत हुआ, ठीक वैसे ही जैसे बाकी अपराधियों का हुआ था। चंबल, जिसे आज भी दुनिया पान सिंह तोमर के नाम से जानती है। पान सिंह ना सिर्फ चंबल के बीहड़ को अपना घर बनाया, बल्कि इस जगह को एक ऐसी पहचान दी जिसे कोई भी चाहकर भूल नहीं पाएगा। हाथ में दुनाली पकड़कर पान सिंह तोमर ने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा, जिसके बाद पान सिंह ने बीहड़ में एक ऐसा घर बनाया जिसमें उनका परिवार और उन्हें अपना रोल मॉडल लोग मानते थे। इस तरह पान सिंह ने बीहड़ से पूरी दुनिया में दहशत फैलाई, ऐसी दहशत जो आज भी लोगों के दिल दिमाग में वैसा की वैसा ही है, जिसे पान सिंह तोमर ने अपने वक्त में कर रखा था। सत्तर के दशक में चंबल की पहचान खूंखार डकैतों से होती थी। कहा जाता है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा डकैतों के सरदार रहते थे। इनकी दहशत इतनी थी कि पुलिस भी बीहड़ों में पैर रखने से पहले 1000 बार सोचती थी। इन्हीं डकैतों में से एक नाम था पान सिंह तोमर का। असल में पान सिंह तोमर की जिंदगी पूरी तरह से फिल्मी थी। मध्य प्रदेश के मुरैना मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर भिडोसा गांव में 1 जनवरी 1932 को पान सिंह का जन्म हुआ। सीधा साधा परिवार खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करता था। भिडोसा गांव में करीब करीब हर घर में एक फौजी था, इसलिए बचपन से ही पान सिंह की नन्ही आंखों में सेना की वर्दी छप चुकी थी। उन्होंने घर वालों को साफ साफ कह दिया था कि बनूंगा तो फौजी ही। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही पान सिंह अपने सपने को सच करने में जुट गए। फौजी बनने के लिए उन्होंने खूब पसीना बहाया। सुबह 4 बजे जब लोग नींद में होते थे तो पान सिंह खेतों के लिए निकल चुके होते थे। सूरज निकलने से पहले वो कई किलोमीटर नाप चुके होते थे। कई महीनों के मेहनत के बाद 6 फीट लंबे पान सिंह का सपना साकार होने वाला था। सेना की भर्ती निकली और अच्छी कदकाठी का युवा पान सिंह पहली कोशिश में ही सिपाही बन गया। सेना में पान सिंह तोमर अपनी लंबाई के चलते पूरे ग्रुप में काफी चर्चित थे। उनकी पहली पोस्टिंग उत्तराखंड के रुड़की में हुई, जहां वो सूबेदार बने। सेना में जाने के बाद दौड़ने का उनका जुनून बना रहा। जब भी वो अपने साथियों के साथ दौड़ते तो अव्वल आते। उनके अफसरों ने इस हुनर को पहचाना। अफसरों ने पान सिंह को अब लंबी दौड़ के लिए तैयार किया। जल्द ही वो अच्छे सैनिक के साथ ही सेना के मशहूर एथलीट बन गए।
1950 और 1960 के दशक में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज यानी बाधा दौड़ में वो चैंपियन बने। 1952 के एशियाई खेलों में उन्होंने भारत की अगुवाई की। पान सिंह तोमर ने 3000 मीटर की दौड़ 9 मिनट 2 सेकंड में पूरी की। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे दूसरे एथलीटों को तोड़ने में 15 साल लग गए। चंबल के बीहड़ों का एक नाम जिसने खौफ को ही अपनी पहचान बना दिया, पान सिंह तोमर। देश के लिए मेडल जीतने वाले सूबेदार ने हालात से टकराकर बंदूक थाम ली। खेत की जमीन से शुरू हुआ विवाद खौफ और बगावत में तब्दील हो गया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक जाबाज सिपाही बीहड़ों का शेर बन गया। नौकरी करते हुए पान सिंह का जीवन सही बीत रहा था। घर में पत्नी, 2 बच्चे और मां थी। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्हें फौज की नौकरी छोड़कर बीहड़ों का रुख करना पड़ा। सरकार का दुश्मन बनना पड़ा। दरअसल गांव में पान सिंह तोमर की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते वक्त से पहले नौकरी छोड़कर गांव में रहकर खेती करने का फैसला लिया। सूत्रों की माने तो पान सिंह और उनके चाचा की कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी। 1.25 बीघा पान सिंह की और 1.25 बीघा उनके चाचा की। चाचा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पूरी 2.5 बीघा जमीन गांव के दबंग बाबू सिंह और जंडेल सिंह तोमर के पास गिरवी रख दी। कुछ दिन बाद बाबू सिंह तोमर ने पूरी जमीन पर कब्जा कर चाचा को खेती करने से मना कर दिया। नौकरी छोड़कर पान सिंह तोमर गांव पहुंचे तो उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पान सिंह और उनके चाचा बाबू सिंह को उसके पैसे चुकाएं और जमीन वापस ले लें। पान सिंह तैयार हो गए, लेकिन बाबू तोमर जमीन वापस करने के मूड में नहीं था। देखिए, पान सिंह तोमर एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसको लोग एक बहुत अनुशासित फौजी के रूप में देखते थे। उसका जन्म मुरैना के एक छोटे से गांव में हुआ था, बड़े गरीब परिवार के अंदर। कुल मात्र 3 बीघा जमीन पूरे परिवार के पास थी। 1.5 बीघा जमीन पान सिंह के पिता के पास थी और 1.5 बीघा जमीन उसके चाचा के पास थी। चूँकि 3 बीघा जमीन या 1.5 बीघा जमीन में गुजारा परिवार का हो नहीं सकता था और पान सिंह 4 साल की उम्र से ही इतना तेज दौड़ने लगा था, घुटने के बल फिर पैरों के बल, कि पूरा गांव ताज्जुब मानता था कि एक छोटा 4 साल का बच्चा कच्ची सड़कों के ऊपर नंगे पांव इतना तेज कैसे दौड़ता है। धीरे धीरे वही पान सिंह बड़ा हुआ, जवान हुआ और मात्र 17 साल की उम्र के अंदर वो आर्मी के अंदर भर्ती हो गया। चूँकि ठाकुर बिरादरी के अंदर बड़ा दबदबा माना जाता था कि ठाकुर लोग हैं, तो इसलिए उनकी जो इच्छा थी फौज के अंदर भर्ती होने की थी, फौज में भर्ती हो गए। फौज में भी उनका वही क्रियाकलाप, वही रहन सहन, ठाकुर वाला स्टाइल, मजबूत जिस्म, लंबा चौड़ा तगड़ा एक फौजी आदमी। पंचायत के फैसले के बाद भी बाबू तोमर जमीन वापस करने को तैयार नहीं था। जब पान सिंह के बेटे ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बेटे की ही जमकर पिटाई कर दी। पान सिंह पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उल्टा उसी का मजाक बनाया। पान सिंह ने दारोगा को देश के लिए जीते हुए मेडल तक दिखाए, लेकिन उसने उसकी कोई कद्र नहीं की। पान सिंह कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर साहब गांव आए। उन्होंने वही फैसला सुनाया जो पहले पंचायत कर चुकी थी। बाबू तोमर जमीन वापस करने के इरादे में नहीं था। उस जमीन पर चाचा ने जो खेती की थी, बाबू ने सारी फसल में आग लगवा दी। पान सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार बड़े बड़े अफसरों के पास जाते रहे। बाबू तोमर और उसके परिवार के लोगों को पान सिंह की ये बात पसंद नहीं आई।
जब वो फौज में था उसको प्रमोट भी कर दिया गया, उसको सूबेदार का पद दे दिया गया। परंतु उसके जो गांव की जो स्थिति थी वो दिन पर दिन खराब होती चली गई, पैसे की कमी थी। उन्होंने वो जो ज़मीन थी अपने गांव के बड़े रसूख, अपने ही बिरादरी के ठाकुर एक तोमर थे, उनको दे दी और वो उसमें उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी और इनको मात्र कुछ पैसे दे दिए गए। जब उन्होंने अपनी ज़मीन को वापस मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो ज़मीन के इस मसले के अंदर वो फ़ौज की नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अपने गांव आ गए और जिस परिवार के पास वो ज़मीन रहन पर रखी गई थी उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारी ज़मीन हमें वापस दे दो। गांव में पंचायत भी बैठी। पंचायत ने कहा कि फैसला ये है कि पान सिंह तोमर वो जो पैसे इन्होंने लिए हैं वो वापस कर दे और वो ज़मीन दे दी जाएगी। पान सिंह तोमर इसके लिए तैयार भी हो गए, परंतु जो गांव के दबंग लोग थे उनके मन में बेईमानी थी। उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया और ज़मीन वापस नहीं दी। पान सिंह का बड़े बड़े अफसरों तक जाना बाबू तोमर और जंडेल तोमर को पसंद नहीं आया। एक दिन उन्होंने पान सिंह को घर जाकर मारने का प्लान बनाया। वो घर की तरफ बढ़े। घर पर बीवी, बच्चे और माँ थी। माँ ने उन लोगों को बंदूकों के साथ गुस्से में घर की तरफ आते हुए देखा तो बहू और पोतों को घर से भाग जाने के लिए कहा। बाबू तोमर और उसके 8-10 साथी दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सिर्फ पान सिंह की बूढ़ी माँ थी। वो इतने गुस्से में थे कि पान सिंह के ना मिलने पर उन्होंने बंदूक के बट से उनकी मां को ही पीट दिया। जब पान सिंह घर वापस आए तो उन्होंने अपनी मां की हालत देखी तो उनके सीने में आग लग गई। घायल मां ने पान सिंह से टूटे हुए लफ्जों में कहा कि अगर सुबह होने से पहले तूने अपनी मां का बदला नहीं लिया तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मां के इन लफ्जों ने पान सिंह तोमर के लिए बीहड़ों का रास्ता खोल दिया। पान सिंह की जिंदगी का ये वो वक्त था जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। देश के लिए मेडल जीतने वाला एक सूबेदार अपनी मां के खून और शब्दों को सुनकर अपराधी बन गया। पंचायत बैठी, तमाम चीज़ें डिस्कस की गई, पर हालात जस के तस रहे और वो ज़मीन नहीं मिल पाई। उससे उनकी बड़ी गांव में बदनामी हुई और गांव में उनका मजाक उड़ाया गया। तो उन्होंने कमर कस ली कि मैं अब ज़मीन लेकर ही रहूँगा। एक तरह से उनकी अदावत हो गई उस परिवार के साथ में, और उस अदावत के रहते हुए उन्होंने एक दिन जो बड़े ठाकुर थे उनका मुरैना के अंदर मर्डर कर दिया, दिन में सरेआम मर्डर कर दिया। उसके बाद एक रंजिश का दौर शुरू हुआ, लगातार कत्ल कत्ल और कत्ल। जो पुलिस वाले, थानेदार और एसएचओ और एसपी उनसे हाथ मिलाने के लिए तरसते थे, अब वो पुलिस वाले उनके पीछे पड़े हुए थे और वो भिंड मुरैना के जो बीहड़ थे, जंगल थे, उनमें उन्होंने अपना स्थान बना लिया। मां के कसम देते ही पान सिंह ने बंदूक उठाई और भाई भतीजे के साथ निकल पड़े। पान सिंह ने अगले दिन का सूरज निकलने से पहले सुबह 4 बजे के करीब बाबू तोमर को उसके घर में घुसकर गोली मार दी, जिसके बाद पान सिंह की मां ने भी अपना दम तोड़ दिया। पान सिंह ने अपने हाथ में जो बंदूक उठाई वो अब बदले की आग उगल रही थी। बाबू तोमर को मारने के बाद पान सिंह ने उसके भाई जंडेल सिंह के सीने में भी गोली उतार दी। कुछ ही दिनों में पान सिंह तोमर ने बाबू तोमर के 2 और रिश्तेदारों लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी गोली मार दी। इन 4 हत्याओं ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। ये पहला मौका था जब पान सिंह का नाम बीहड़ों में गूंजने लगा। उसके बाद पुलिस पान सिंह के पीछे पड़ गई। पुलिस से बचने के लिए पान सिंह अपने भाई, भतीजों और परिवार के कुछ लोगों के साथ चंबल के बीहड़ों की तरफ भाग जाता है।
देश के लिए दौड़ने वाला एथलीट सिस्टम से हार कर चंबल का बागी बन गया। पान सिंह तोमर की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल भी है जिसने एक जाबाज सूबेदार को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। चंबल की रेत भले ही आज खामोश है, लेकिन उसके बीहड़ों में आज भी पान सिंह तोमर की दास्तान गूंजती है। बीहड़ पहुंचने के कुछ दिन बाद ही पान सिंह ने अपनी गैंग बना ली। पान सिंह की गैंग में आधे लोग परिवार के थे और आधे ऐसे थे जो पान सिंह को अपना रोल मॉडल मानने लगे थे। लेकिन ये लोग समाज और पुलिस के सताए हुए थे। साल भर में पान सिंह की गैंग में 30 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके थे। इसके बाद पान सिंह ने अपनी गैंग को फौजियों वाली ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दरअसल पान सिंह ने फौज में जो कुछ सीखा, बागी होने के बाद उसका पूरा इस्तेमाल किया। कुछ ही महीनों में उसकी गैंग इतनी ताकतवर हो गई कि पुलिस भी पान सिंह की गैंग का सामना करने से डरने लगी। दरअसल फौजी बैकग्राउंड होने की वजह से पान सिंह पुलिस के सारे पैंतरे समझता था। उसकी लूट, अपहरण और हत्या की वारदातों की वजह से पूरी चंबल घाटी में खौफ था। पुलिस वाले उसके नाम का खौफ खाते थे। 6 फुट के हट्टे कट्टे पान सिंह से उस दौर के बड़े डाकू फूलन सिंह और मलखान सिंह भी खौफ खाते थे। लोग उसे घाटी का शेर कहकर बुलाने लगे, जबकि गैंग के लोग उसे सूबेदार चाचा कहकर बुलाते थे। वक्त के साथ आतंक का दूसरा नाम बन चुका पान सिंह तोमर पुलिस के लिए दिनों दिन मुसीबत बनता जा रहा था। पुलिस ने पान सिंह को पकड़ने के लिए जितनी बार जाल बिछाया, उतनी बार पुलिस के हाथ नाकामी लगी। पान सिंह को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। लेकिन 6 लोगों की हत्या ने पूरे इलाके को इस कदर दहला दिया कि पुलिस को फिर से अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ी। पान सिंह को पकड़ने चंबल में उतरी पुलिस की टीम ने वही पैंतरा आजमाया जिसके जरिए पान सिंह ने बीहड़ में राज किया। फौज में रहने की वजह से पान सिंह तोमर का निशाना इतना पक्का था कि वो कंधे पर बंदूक रखकर किसी पर निशाना तान देते थे तो उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। पान सिंह तोमर दिमाग से इतना तेज था कि एमपी में रहते हुए राजस्थान से अपहरण तक करवा लिया था। 1981 तक पान सिंह ने 50 से ज्यादा अपहरण किए थे। बीहड़ में खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता था, इसलिए पान सिंह की गैंग बीहड़ के आसपास के गांव में डेरा डाले रहती थी। उसकी गैंग गांव के किसी भी रसूखदार के घर पहुंचती और उन्हें खाना खिलाने को कहती थी। एक दिन पान सिंह अपनी गैंग के साथ भिंड के एक गांव में गुर्जर के घर पहुंचा। उससे खाना बनाने के लिए कहा। इस दौरान घर के मुखिया ने पुलिस को बता दिया कि पान सिंह तोमर इस समय उसके घर पर है, वो भी पूरी गैंग के साथ। पुलिस बिना देर किए पान सिंह की गैंग पर हमला करने गांव में पहुंच जाती है। हमले में पान सिंह का भाई मातादीन मारा गया, लेकिन पान सिंह और बाकी गैंग वहां से बच निकली। इस दगाबाजी से पान सिंह तोमर का खून खौलने लगा। जिस तरह से पान सिंह की मां को घायल कर बाबू तोमर ने पान सिंह को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया था, बस उसी तरह भिंड के गुर्जर ने मुखबिरी कर पान सिंह की बंदूक को आग उगलने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिन बाद पान सिंह को पता लगता है कि गुर्जर ने उसकी मुखबिरी की थी।
पान सिंह दोबारा भिंड में गुर्जर के घर पहुंचा और गुर्जर परिवार के 6 लोगों को एक साथ गोली मार दी। इसके बाद गांव में पूरे लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया कि सरकार और पुलिस को बता देना कि पान सिंह को पकड़ पाना उनकी औकात से बाहर की बात है। ढाई बीघा जमीन का विवाद और सिस्टम की बेरुखी ने एक फौजी को बागी बना दिया। पान सिंह तोमर ने पहले पंचायत, फिर पुलिस और फिर अफसरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी उसे न्याय नहीं मिला। लेकिन जब पान सिंह तोमर की मां पर हमला हुआ तो उसके हाथ में मेडल की जगह बंदूक आ गई। 4 हत्याओं के बाद पान सिंह तोमर ने चंबल की भीड़ों का रुख कर लिया और यहीं से शुरू हुई दहशत की एक नई दास्तान। उन्नीस में जब पान सिंह ने 6 लोगों को एक साथ मारा था, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। इस घटना से अर्जुन सिंह को बहुत दुख हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस दिवाली मैं दिए नहीं जलाऊंगा। अर्जुन सिंह ने पान सिंह के आतंक को खत्म करने का आदेश दिया कि पुलिस किसी भी हाल में पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़े। सीएम के इस आदेश से पुलिस पर दबाव बढ़ गया। इसके बाद पान सिंह के खात्मे के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। बीहड़ से पान सिंह की दहशत मिटाने के लिए बीएसएफ की 10 टुकड़ियां और एसटीएफ की 15 टुकड़ियां पान सिंह के पीछे लगा दी गयी। उस वक्त पान सिंह को तलाशने के लिए अर्जुन सिंह सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। पान सिंह का मुकाबला करने के लिए पुलिस को कई नई तकनीक के हथियार दिए गए, लेकिन बीहड़ पान सिंह का घर बन गया था। इसलिए बीहड़ में पान सिंह को ढूंढना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन गया। पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन पान सिंह उनके हाथ नहीं लग सका। होली पर वो गांव के अंदर एक प्रथा होती थी कि जगह जगह गांवों के अंदर, भीड़ों के अंदर जो गांव होते हैं उनमें जाते थे और बाकायदा माइक पर एक ऐलान करते थे कि आज पान सिंह तोमर आज इस गांव में रुकेगा, और जो रसूखदार लोग थे उनका खाना पूरे गैंग का वो करते थे। इसी क्रम के अंदर एक गांव में वो रुके। उन्होंने माइक पर एक मुनादी की कि पान सिंह तोमर तुम्हारे गांव में रुका हुआ है और आज यहाँ खाना खाएगा। किसी ने पुलिस को मुखबरी कर दी, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगातार जंगलों में उनकी तलाश कर रही थी कि आज फला गांव के अंदर आज पान सिंह तोमर रुकेगा। पुलिस ने उस मुखबरी के आधार पर वहाँ पर दबिश की, आमने सामने की गोलियां चली और चूंकि बच तो निकले पान सिंह तोमर उनके गैंग के साथी, परंतु उनको कोई डाउट हुआ कि इस गांव के कुछ लोगों ने मुखबरी की है, और जिन लोगों ने के ऊपर उनका मुखबरी का शक था उन्होंने उस गांव के 6 आदमियों को दिन दहाड़े गोली मारकर समाप्त कर दिया। इसके बाद पुलिस की कई टीमें पान सिंह को पकड़ने में जुट गईं। इन्हीं टुकड़ियों में से एक टुकड़ी का नेतृत्व डीएसपी एमपी सिंह कर रहे थे। इन सभी टीमों का नेतृत्व एसएसपी रमन कर रहे थे। एसएसपी रमन ने गांव-गांव जाकर लोगों से कहा कि पान सिंह की खबर देने वाले को नौकरी दी जाएगी। लोग लालच में आए और पुलिस को पान सिंह की खबर देने को तैयार हो गए। पुलिस की ये चाल काम आ गई। इससे पहले जो लोग पान सिंह के आतंक से डरते थे, वो अब पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। गांव वालों को अपने साथ मिलाकर पुलिस अब उस वक्त का इंतजार कर रही थी। हालांकि एक दिन पुलिस का इंतजार खत्म हुआ और वो वक्त आ गया। अक्टूबर 1981 में पुलिस को जानकारी मिली कि पान सिंह अपनी गैंग के 18 लोगों के साथ फला गांव में है। मौके की तलाश में बैठी पुलिस बिना देर किए 118 जवानों के साथ उस गांव पहुंच गई। इस बार पान सिंह के लक ने साथ नहीं दिया। पान सिंह की गैंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। करीब 9 घंटे तक मुठभेड़ के बाद पान सिंह तोमर मारा गया। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अर्जुन सिंह जो उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा का विषय बना कि अर्जुन सिंह फेल हो गए हैं और एक गैंग का जो मालिक है नहीं पकड़ा जा रहा है। हालांकि वो अपने आप को गैंगस्टर नहीं मानते थे, न डाकू मानते थे, बल्कि बागी कहलाना ज़्यादा मशहूर करते थे, पसंद करते थे। तो उस बागी की तलाश में अर्जुन सिंह ने, उस समय तक दीपावली आ चुकी थी, दीपावली पे उन्होंने कहा कि मैं इस बार दिया नहीं जलाऊंगा जब तक मध्य प्रदेश की पुलिस
उनको मरा हुआ मेरे सामने लाकर नहीं दे देगी। तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से पान सिंह तोमर को जिंदा या मरा सीएम के कदमों में डाला जाए। अक्टूबर 1981 को पुलिस ने पान सिंह तोमर का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पान सिंह की मौत के साथ ही उसकी गैंग भी पूरी तरह खत्म हो गई। गैंग के कुछ लोग पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जबकि कुछ ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह पान सिंह तोमर के नाम से जाना जाने वाला बीहड़ फिर से वीरान हो गया। पान सिंह तोमर को दुनिया चंबल का खूंखार डकैत मानती है, लेकिन उसके गांव के लोग उसे बागी कहते हैं, यानी विद्रोही। ये विद्रोह एक व्यवस्था के खिलाफ था, जो एक फौजी को उसकी पुश्तैनी जमीन नहीं दिलवा पाया। क्या होता अगर उस वक्त के सरकारी अफसर एक रिटायर्ड फौजी की फरियाद सुन लेते? तो पान सिंह तोमर इस तरह खून की होली नहीं खेलता। एक शानदार एथलीट सिस्टम को अपने पैरों तले रौंदकर पुलिस की गोलियों का निशाना नहीं बनता। पान सिंह तोमर के अपराधी बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही रही। पान सिंह तोमर ने एक सच्चे और ईमानदार इंसान की तरह पहले कानून का रास्ता पकड़ा, लेकिन कानून के रखवालों ने उसे जुर्म के रास्ते पर ढकेल दिया। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी रही। साल 1981 की उस वारदात ने पूरी सत्ता को झकझोर कर रख दिया। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने ऐलान किया कि पान सिंह तोमर जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। इस ऐलान के बाद बीएसएफ और एसटीएफ की कई टुकड़ियों को जमीन पर उतारा गया और आखिरकार 9 घंटे के लंबे एनकाउंटर के बाद पान सिंह तोमर का चैप्टर बंद कर दिया गया। लेकिन एक बात यह भी सच है कि पान सिंह तोमर के साथ ही चंबल के भीड़ों की उस रेत में कई सवाल हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। पान सिंह तोमर का पूरा परिवार उसके गैंग में शामिल था, लेकिन उसने अपने बेटों को कभी डाकू या कहीं बागी नहीं बनने दिया। पान सिंह के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा पुलिस की नौकरी करना चाहता था, लेकिन पान सिंह पुलिस से नफरत करता था, इसलिए उसने अपने बेटे को फौज में जाने के लिए कहा। आर्मी में अपनी पहचान की दम पर उसने अपने बेटे को फौज में भेज दिया। बेटा सूबेदार के पद पर पहुंचकर रिटायर हुआ। झांसी के पास एक गांव में आज भी पान सिंह का परिवार रहता है। अभी भी उसके परिवार में सिर्फ फौज में नौकरी करने की परंपरा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी के साथ हिस्ट्री शीटर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।